अब दुनिया की सारी जानकारी मानव सीखने के लिए उपलब्ध है। लाखों किताबें, टेराबाइट्स के वीडियो, वेबिनार, प्रस्तुतियां और बहुत कुछ। लेकिन क्या हम इस जानकारी के साथ काम कर सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि किसी भी कौशल को प्रभावी ढंग से और जल्दी से सीखने के लिए जानकारी के साथ कैसे काम करें। अर्थात जानकारी की खोज कैसे करें, अपने निष्कर्ष कैसे तैयार करें, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालें, इसका विश्लेषण करें और याद रखने की डिग्री में सुधार करें। सूचना के साथ काम करने का पहला चरण सूचना की खोज और संग्रह है। सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि जानकारी धारणा के तरीके में, प्रस्तुति के रूप में और उद्देश्य में भिन्न हो सकती है। जानकारी की खोज को अधिक उत्पादक बनाने के लिए सूचना के कई स्रोतों का एक साथ उपयोग करने की सिफारिश की जाती है और यह वांछनीय है कि वे विभिन्न प्रकार के हों। हालांकि उनकी विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक साहित्य, विश्वकोशों और शब्दकोशों के डेटा को सबसे अधिक उद्देश्यपूर्ण और सत्य माना जाता है। यदि आप पहली बार कुछ सामग्री देखते हैं, तो आपको सूचना के स्रोतों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। स्टेज नंबर 2, निस्पंदन। डेटा के साथ अनपढ़ काम इस तथ्य को जन्म देगा कि आप कुछ भी उपयोगी नहीं सीखते हैं, गलत निष्कर्ष निकालते हैं और अपने रास्ते पर नहीं चलते हैं। इसलिए प्राप्त डेटा को फिल्टर करना और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक को अलग करना महत्वपूर्ण है। आखिरकार, आपको पाए गए डेटा की पूरी मात्रा की आवश्यकता नहीं है। लगभग हमेशा लोग विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर की तलाश में रहते हैं या एक संकीर्ण विषय प्रकट करते हैं। इसलिए दूसरे चरण में आपको ऐसी जानकारी का चयन करना चाहिए जो आपके लिए उपयोगी हो। स्रोत के साथ तुरंत अपने आप को परिचित करना और उस विषय से संबंधित हर चीज को त्यागना सबसे अच्छा है जो आपके लिए प्रासंगिक है। स्टेज नंबर 3, विश्लेषण। एक बार जब आप अनावश्यक सब कुछ फिल्टर कर देते हैं, तो आपको आवश्यक विश्लेषण करने और इसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। सूचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन केवल तथ्यों और तर्क के माध्यम से किया जा सकता है। आपको मुझे यह पसंद है या नहीं, मानो या नहीं के सिद्धांत पर जानकारी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। सभी तथ्यों की जांच करें, अपना शोध करें। इसलिए आप अपने आप को धोखा और गुमराह नहीं होने देंगे। अध्ययन निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वह सब कुछ सत्यापित करें जिसे सत्यापित किया जा सकता है। सूचना के किसी भी स्रोत को ध्यान में रखें जहां अभ्यास के मुद्दे पर कम से कम कुछ जानकारी हो। हमेशा किसी समस्या के एक से अधिक दृष्टिकोणों की तलाश करें। डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात और शायद पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह यह तय करना है कि वास्तव में आपके लिए क्या उपयोगी जानकारी होगी और क्या सिर्फ सूचना शोर होगा। इससे आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने में मदद मिलेगी। क्या यह जानकारी मददगार होगी? मैं इस जानकारी का उपयोग किस लिए कर सकता हूँ? यदि किसी कारण से आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो आपको उस जानकारी की आवश्यकता नहीं है जिसका आपने सामना किया है। जो डेटा कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता है, उसे बेकार माना जा सकता है। चरण संख्या 4, मुख्य और संरचना को हाईलाइट करना। अब आपको अपने विचारों को धारणा के लिए समझने योग्य रूप देने की जरूरत है। आप इसे लिखित रूप में कर सकते हैं, लेकिन आप मानसिक और मौखिक रूप से कर सकते हैं। सूचना को संसाधित करने और प्रस्तुत करने के प्रभावी तरीकों में से एक सुविधाजनक दृश्य रूपों जैसे चार्ट, ग्राफ, टेबल और माइंड मैप का उपयोग करना है। ये विजुअल एड्स प्रमुख बिंदुओं और संरचना की जानकारी को अधिक सुलभ और यादगार तरीके से उजागर करने में मदद कर सकते हैं। एक दृश्य प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करके आप ऐसे पैटर्न और कनेक्शन भी प्रकट कर सकते हैं जो लिखित रूप में तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। दृश्य जटिल विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, जिससे वे सहयोग और समस्या समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाते हैं। जानकारी के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलते हैं और इन्हें याद रखना आसान होना चाहिए। जानकारी को बेहतर ढंग से याद करने के लिए विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर संक्षिप्त सारांश तैयार करें। इन सारांशों में आपके शोध के मुख्य बिंदुओं और प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। अध्ययन की गई जानकारी पर संक्षिप्त शोध का सूत्रीकरण इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यह समझने में अंतराल की पहचान करने और आगे के शोध को निर्देशित करने में भी मदद करेगा। यह सब जानकारी के साथ काम करने के बारे में है।
अगर वीडियो आपके लिए मददगार था तो लाइक करें। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि यदि आप 21वीं सदी में सफल होना चाहते हैं, तो आपको किस कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है, इसके बारे में एक वीडियो देखें। स्टडी बड़ी शैक्षिक चैनल की सदस्यता लें। हमारे पास केवल उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी सत्यापित है।